नंबर 1, रोजा शुरू होता है सुबह सादिक से और खत्म हो जाएगा गुरूब आफताब पर। सुबह सादिक हम कैसे पहचानेंगे? पहले जमाने में सुबह सादिक पहचानने के लिए मशरिक को देखना पड़ता था और मशरिक में एक लाइट निकलती है, उस लाइट से समझ में आता था सुबह सादिक हो गई। आज के जमाने में मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, आज तो मोबाइल हैं, कैलेंडर छपे हुए आते हैं, ऐलान होते हैं, अजानें पड़ी जाते हैं, ढोल बजते हैं, इसे आज तो मसला ही नहीं है। ताहम फिर भी देखना चाहिए कि टाइमिंग क्या है सुबह सादिक की। उस सुबह सादिक से पहले खाना, अगर सुबह सादिक हो गई ठीक, चाहे ढोल बजा हो या ना बजा, अजान हुई हो या नहीं, रिंग बजी है या नहीं, टाइम अगर हो गया तो उसके बाद कोई चीज नहीं खानी है। ठीक है, आपने कोई चीज नहीं खाई और खाए बगैर आप रोजे की नियत कर सकते हैं या नहीं? जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं, आराम के साथ रोजे की नियत कर सकते हैं और आपका रोजा बनेगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार रोजे इस हाल में रखे, आपने सुबह कुछ नहीं खाया। ये मसला एक खास हालत में जाकर के बड़ा अहम बन जाता है। वो कौन सा? एक फर्ज कीजिए, एक आदमी उठा सुबह और उसको गुस्ल करना है, चाहे शादीशुदा है चाहे गैर शादीशुदा, इसको गुस्ल करना है। अब वो देखता है अगर मैं गुस्ल करूंगा तो सहरी नहीं खा सकता, टाइम कम है, और अगर मैं सहरी खाऊंगा तो फिर गुस्ल नहीं कर सकता, क्योंकि सहरी खाने के फौरन बाद नहाएंगे तो मैदा बैठ जाएगा। ठंडा पानी डालेंगे तो मैदा जो है उसको उस वक्त हीट चाहिए खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। जब ठंडा पानी डालेंगे मैदा ठंडा हो जाएगा, वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, आप हो सकता है हफ्तों बीमार हो जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर सहरी खाएंगे तो फिर गुस्ल नहीं कर सकते, गुस्ल नहीं करेंगे तो फजर की नमाज छूटेगी, और अगर गुस्ल करेंगे तब तक वहां सहरी खत्म हो जाएगी। तो क्या करेंगे आप? तो जवाब, आप 2 या 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। आप सहरी छोड़ दें, सहरी खाना छोड़ दें, आप हल्की कोई चीज जल्दी से 2-3 बिस्किट खा लें या आधा कप चाय पी लें और ये आपकी सहरी हो गई, फिर आप नहा लें, और इतने में कुछ नहीं होगा फिर नहाने से, क्योंकि आपने बहुत हल्की डाइट मैदे को दी है। इसके लिए उतनी हीट नहीं चाहिए जितनी हीट आपको पूरे खाने को डाइजेस्ट करिए होनी चाहिए। शक्ल नंबर 1। शक्ल नंबर 2, आप पूरी तरह से सहरी खा लें, सहरी खाने के बाद फुल गर्म पानी से नहाएं, आपको कुछ नहीं होगा, मगर फुल गर्म पानी अगर होगा तो सुबह को अगर आप जागे और आपकी नींद टाइम आपके पास, आपके सामने 2 ऑप्शन है, आपको नहाना भी है और सहरी भी खानी है। आप सहरी खा लें, फुल गर्म पानी से नहा लें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह म्यादे में कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपको डर है कि नहीं हो सकता है कुछ हो जाए, तो फिर आप सहरी छोड़ दें या लाइट सहरी खाएं और फौरन नहा लें, और नहाने के बाद फिर फजर की नमाज पढ़ेंगे। अगर आपने फुल सहरी खाई अच्छी तरह से और फिर आपने नहीं नहाया तो नुकसान क्या होगा? आपकी फजर की नमाज छूट जाएगी। तो एक तरफ से आप रोजा रख रहे हैं, उधर से आपका फर्ज छूट गया, यह नुकसान हो जाएगा। बस बात खत्म हो गई है।